सॅट न्यूजमध्ये सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आणि आपण महाराष्ट्रातल्या अशा ठिकाणी आहे ज्या ठिकाणी जे ज्योतिर्लिंग आहे ते अतिशय पुरातन काळातील आहे। बऱ्याच महाराष्ट्रवासियांना या ज्योतिर्लिंगाबद्दल काही माहीत नाही, परंतु आता ज्या पद्धतीने या ज्योतिर्लिंगाचा विकास होतो आहे, या परिसराचा विकास होतो आहे आणि उत्खननातून जे काही नवीन समोर येत आहे त्यांनी सिद्ध झालेलं आहे की श्रीराम आणि श्री लक्ष्मण हे ज्या वेळेस वनवासात होते त्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी ज्योतिर्लिंगाची स्थापना केली। नेमके हे ज्योतिर्लिंग आणि हे जे रामेश्वर मंदिर आहे याची आख्यायिका काय आहे, याचं महत्त्व काय आहे हे आज जाणून घेऊया। तर इथे राम आणि लक्ष्मण जेव्हा वनवासाला आले आणि इकडे मुक्कामाला थांबले तेव्हा त्यांनी दोघांनी इकडं शिवलिंग स्थापित केलेलं आहे आणि हे आशिया खंडातील दुसरं मंदिर असावं असं आमचे पूर्वज सांगतात। इकडे आज आपण अतिशय प्राचीन समजले जाणारे रामेश्वर मंदिराला भेट द्यायला निघालो आहोत। जळगाव शहरापासून जवळपास 40 ते 45 किलोमीटरवर रामेश्वर मंदिराचा निसर्गरम्य परिसर आपल्याला पाहावयाचा आहे। जर आपण एस टी महामंडळाच्या बसने जाणार असाल तर जळगाव बसस्थानकावरून सकाळी 6:30 वाजता, 9:30 वाजता व 11:30 वाजता, त्याचप्रमाणे दुपारी 3 वाजता थेट रामेश्वर मंदिरापर्यंत बस उपलब्ध आहे। या बसेस किनोद मार्गे जात असतात। या बसेस विदगाव व कानडदा मार्गे रामेश्वरपर्यंत जातात। मंदिरापर्यंत सोडणाऱ्या या बसेस जवळपास 1.5 ते 2 तास घेतात। इतर वाहनांपेक्षा एस टीचा प्रवास सुरक्षित असल्याने जास्तीत जास्त प्रवासी एस टी बसनेच प्रवास करत असतात। आणि या व्यतिरिक्त जर आपण बाईक किंवा स्वतःच्या 4 चाकीने जात असाल तर आपल्यासाठी पिंपरी विहीरपाटा हा मार्ग अतिशय फायदेशीर ठरतो। या मार्गावरील नदीपात्रावर पूल बांधल्याने आपण लवकर पोहोचतो। ये अत्यंत प्राचीन है जी। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो यहीं से पंचवटी की ओर और वहाँ से किष्किंधा होते हुए श्रीलंका गए हैं। तो भगवान ने उसी समय यहाँ त्रिवेणी संगम देख करके और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तपस्थली, यहाँ विश्वामित्र जी तपस्या बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो ये जो बड़ा पिंड है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हस्त द्वारा और सीता मैया और रामचंद्र जी के हस्त द्वारा, और जो छोटा पिंड है वो लक्ष्मण जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के कर कमलों के द्वारा ये यहाँ स्थापित किया गया है। और विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने पिंडों की प्राण प्रतिष्ठा की है। उस समय साक्षात भगवान शिव जी और गण सहित पूरे 33 कोटि देवी देवताएं यहाँ विराजमान थे, ऐसा स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। और महारानी ताप्ती मैया, गिरना और अंजनी, ताप्ती अमरकंटक से जब निकलती है तो ये पूरा पूर्व पश्चिम चलती है, लेकिन यहाँ का विशेषता ये है कि भोकर से रामेश्वरम तक उन्होंने उत्तर दक्षिण वाहिनी हो गई है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ स्नान करने से त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान किया हुआ फल प्राप्त होता है, और उसके साथ में ही ये उत्तर दक्षिण वाहिनी जो तापी का रास्ता है या तापी का गति है उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है रामेश्वरम में स्नान करने से। बताया जाता है कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस पिंड की स्थापना की है। जी, वो यहाँ आए थे वनवास के समय में, और परमात्मा के कर कमलों के द्वारा ही ये दोनों पिंडों की स्थापना हुई है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन है। साउथ का जो सेतुबंध रामेश्वरम है तमिलनाडु में, उससे भी 1 वर्ष ये पिंड प्राचीन है। और यहाँ पिंड स्थापना करते समय माता सीता जी भी साथ में थी, और वहाँ जो पिंडों की स्थापना हुई है वहाँ सीता जी का अपहरण हो चुका था। तो केवल
रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने ही वहाँ स्थापना किए हैं। तो ऐसा इसका बहुत अद्भुत आख्यायिका है। ये ताप्ती नदी के किनारे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने बहुत बड़ा गायत्री का यज्ञ किया था। उस यज्ञ का रक्षा भी आज हमें प्राप्त होता है। और उसके पास में ही राम कुंड और सीता कुंड, 2 कुंड हैं, जिसमें भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी स्नान करते थे एक कुंड में, और उससे थोड़ा दूर जाकर के सीता कुंड है, तो उसमें माता सीता स्नान करती थी। तो वो कुंड का भी निर्माण किया गया था उस समय जी। तो इसका ऐसा अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ महत्व है। और यहाँ ताप्ती में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से गंगा जी में 12 साल तक स्नान किया हुआ फल ताप्ती में केवल एक दिन स्नान करने से प्राप्त होता है। ह्या मंदिरामध्ये 2 शिवलिंग आहेत, राम आणि लक्ष्मणने स्थापित केलेले। हे एक मंदिर खूप पुरातन काळातील असून इथं तापी, गिरणा, अंजनी असे त्रिवेणी संगम आहेत। इथं खूप पर्यटक दूरून लांबून इकडे येतात। आणि तसेच इकडे राम रक्षा ह्या बाजूला जे दाखवतोय मी की इकडे राम आणि रक्षा असं रेषा मारली गेली आहे आणि तिकडं आजही जिवंत तुम्हाला रक्षा मिळते। आणि अजून परत इकडे सीताने आंघोळ केलेलं कुंड पण आहे की जिकडं आपल्याला आता सध्या जाता येत नाही, असं इकडं आपल्याला सीताकुंड म्हणून पण आहे। आणि हे खूप तीर्थक्षेत्रातलं एक महत्त्वाचं स्थान आहे। इथं लांबून भक्तजन येतात आणि दर्शनाचे लाभ घेतात इकडे येऊन।